हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो पर। ये लेक्चर 2। इसके पहले एक लेक्चर बताया था जिसमें सरल आवर्त गति जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स है यांत्रिकी बुक्स, उसका कुछ पॉइंट्स है महत्वपूर्ण जिसे उदाहरण में हल करने के लिए जो काम आएगा उसे बताया था। ठीक, ये लेक्चर सेकंड है जिसमें आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। आप पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर देखकर आए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं और इसके जो यूज़ करेंगे उसे कहाँ से यूज़ करेंगे और कैसे लिखा है। ठीक, तो ज़्यादा 2 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर है, उसे देख लेना। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। ये है बेसिक थर्ड सेमेस्टर यूनिट 3 मैकेनिक्स का जो बुक है उसका यूनिट 3 सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम। एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है। जो कोई कण है वो सरल रेखा में गति कर रहा है। ठीक, और मूल बिंदु से x दूरी पर इसका वेग a√a² माइनस x² है। ठीक, क्या कहा है यहाँ? मूल बिंदु से x दूरी पर इसका वेग कितना होते हैं कि इतना एक है। ठीक है, तो जहाँ k तथा a अचर है। ठीक, यहाँ पर k और a अचर है। सिद्ध कीजिए कि कण की गति सरल आवर्त गति है। ठीक, यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया थी कि जब मूल बिंदु से x दूरी पर इसका वेग v हो तो इसका समीकरण क्या होता है। ठीक, इसका समीकरण में बताया था v² = म्यू ब्रैकेट में a² माइनस x², ये बताया था। ठीक, यहाँ पर देखना, हमें हल ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर नोट्स बनाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आपको हल करना है। ठीक, दिया है करके उसके बाद देखना मूल बिंदु से x दूरी पर कण का वेग। ठीक, यहाँ पर दिया है इतना। ठीक, उसी को लिख लेना है। इसका वेग कितने हैं आपको वेग dx/dt के रूप में ही लिखना है। इसका वेग के इसे वेग कहते हैं। ठीक, dx/dt इसका वेग कहलाते हैं। ठीक, तब kx² v²। अब मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था आपको वेग का जो x दूरी से कण वेग v हो जाते हैं। ठीक, उसका सूत्र क्या आता है? तो v² = म्यू ब्रैकेट में a² माइनस x²। ठीक, तो यहाँ पर dx/dt है तो इतना है उसकी जगह, तो dx/dt का v² था तो v² की जगह यहाँ रख लिया। ठीक, इसका यहाँ पर वर्ग कर दी समीकरण पर मान के चलिए इसका वर्ग देते। ठीक, उसी प्रकार यहाँ नीचे देखना, इसको वर्ग करने पर इतना आया। अब इसको t के सापेक्ष हल करेंगे। ठीक, t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर इतना हम ये प्राप्त होता है। ठीक, अब इसका ये प्राप्त होने के बाद हमको 2dx और 2dx इधर कट जाएगा। ठीक, अब dx² dx इधर क्या आ जाता है माइनस k²x। इतने को हल करने पर हमको ये समीकरण प्राप्त होते हैं जो ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। ठीक, सरल आवर्त का समीकरण में आपको कल मैं बताया था। ठीक, यहाँ पर देखना एक प्रत्येक पलटा कर बताता हूँ। d²/dt का d²x/dt का स्क्वायर = माइनस म्यू x, यही जो गति का समीकरण है। ठीक, जो सरल आवर्त गति का समीकरण है। यहाँ पर म्यू की जगह क्या है? माइनस kx²। ठीक है, यही जो है सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक, ये एग्जाम्पल इतना हो गया। ठीक, अब सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे आपको दिखा। सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है, दर्शाइए कि एक सरल में गति करने वाला एक कण वेग का विस्थापन x = a cos nt प्लस b sin nt द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आयाम a² प्लस b² तथा 2π/n है। ठीक, तो इसका हल ऐसे इस तरह करेंगे कि यहाँ पर देखना, यहाँ देख a cos nt x और t के बीच यह संबंध बताया। ठीक, यहाँ पर दिया समय t और विस्थापन x के बीच संबंध। ठीक, यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको लिख लेना और उसका एक t के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, आपको इसे अवकलन करेंगे भाई इतना आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर n कॉमन लेकर यहाँ जैसे इतना कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 2 ले लेंगे इसको, और समीकरण 2 का फिर से t के सापेक्ष और अवकलन कर दिए। अवकलन करने के बाद d²x/dt का स्क्वायर इतना आया। ठीक, माइनस n² इतने का फिर से अवकलन किए। ठीक, तो यहाँ पर वो a cos nt, यहाँ पर एक n फिर से इस तरह कॉमन अगेन वो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n² हो जाएगा। ठीक, और जो a cos nt यहाँ समीकरण 1 से x के रूप में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसलिए आगे यहाँ x समीकरण 1। ठीक,
यही जो है सरल आवर्त गति का समीकरण, ठीक। माइनस वहाँ पर म्यू था, यहाँ पर एन स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर और हमें क्या कहा था, आवर्तकाल और आयाम ज्ञात करना, ठीक। आवर्तकाल की इसका आवर्तकाल सूत्र को बताया था कल पहला लेक्चर में, 2π/√μ, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर देखना मान रखेंगे तो 2π/n आएगा, जहाँ पर μ = n²। अतः इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। जब x महत्तम मान होगा तो इसका वेग 0 होगा। अब आयाम निकालेंगे, आयाम के लिए क्या, x के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि dx/dt = 0, ठीक। समीकरण 1 dx/dt क्या देते हैं यहाँ पर, जो पहले वो दिया था यहाँ पर 1 cos nt + 2 sin nt, ठीक। dx/dt यहाँ पर आप पहले पेज पलट कर देख लेना, ठीक। इतना दिया था। यदि हम इस साइन को इस तरह ले जाए तो माइनस में चला जाएगा और ये इधर रहेगा, तो इसे tan nt साइन बटा कॉस में आएगा, tan nt हो जाएगा और यहाँ p + k, ठीक। यहीं पर यदि हम जो साइन का सूत्र होता है उसे यहाँ यूज़ करेंगे साइन और कॉस का, तो यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होता है, ये साइन 90 और कॉस 90 का सूत्र मिलता है। अब इसी को समीकरण 1 में रखकर इसे x का मान निकाल लेते हैं, जो dx/dt को एस गति ऋणात्मक है, जो गति का समीकरण का यहाँ पर देखना, गति का आयाम x का महत्तम मान, अभिष्ट आयाम a + b, ठीक। इस तरह आपको हल करना है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको हल करने IMP प्रश्न जो अभी मई जून में जो पेपर होगा उसके लिए, तो आप मेरे से कमेंट करिए इस चैनल पर, आपको लिए अच्छे से लेक्चर और प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक। धन्यवाद।